सैमसन की कहानी ये सिर्फ एक बहुत ताकतवर इंसान की कहानी नहीं है, ये एक गहरे विरोधाभास की कहानी है। मतलब एक तरफ तो उसके पास अविश्वसनीय शक्ति थी और दूसरी तरफ उसके अंदर एक गहरा अकेलापन था। आज हम इसी संघर्ष को समझेंगे। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये सवाल हमें सीधा सैमसन के दिल में ले जाता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास सच में दुनिया को झुकाने की ताकत थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर उस एक चीज के लिए तरसता रहा जो उसे कभी मिली ही नहीं, एक सच्चा साथी। यहाँ सैमसन की पूरी जिंदगी ना दो हिस्सों में बंटी हुई दिखती है। देखिए, एक तरफ उसकी वो अलौकिक शक्ति, नंगे हाथों से शेर को मार देना, और दूसरी तरफ उसकी मानवीय कमजोरी कि कोई उसे समझे, कोई उसे जाने, और इसी चाहत में उसने बार बार गलत लोगों पर भरोसा किया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, सैमसन के जन्म से, जो अपने आप में एक चमत्कार था। लेकिन यह सिर्फ एक वरदान नहीं था, ये एक ऐसा बोझ भी था जिसने उसे बचपन से ही सबसे अलग थलग कर दिया। सैमसन एक माँ की सालों की दुआ का नतीजा था। एक देवदूत ने वादा किया था कि एक बेटा होगा जो इज़राइल को बचाएगा, लेकिन यही खास होना, यही असाधारण होना उसे दूसरों से दूर ले गया। उसकी ताकत, वो ताकत ही एक दीवार बन गई जिसने उसे बचपन से ही अकेलेपन के साए में धकेल दिया। ये उसकी माँ के शब्द थे, और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सैमसन की पहचान की नींव थे। उसकी माँ ने उसे बताया कि वो कोई गलती नहीं बल्कि एक दुआ का जवाब है। यही वो सहारा था जिसे वो अपने दिल में लेकर बड़ा हुआ। तो अब कहानी आगे बढ़ती है सैमसन की जिंदगी के उस हिस्से में जहां वो उस प्यार और जुड़ाव को ढूंढ रहा था जो उसे कभी मिला ही नहीं। लेकिन अफसोस, ये तलाश उसे विश्वास और विश्वासघात के एक खतरनाक रास्ते पर ले गई। ये पहेली सिर्फ एक खेल नहीं थी, ये सैमसन का एक गहरा राज था, एक ऐसी बात जो सिर्फ वो जानता था, और उसने इसे साझा किया किसी से जुड़ने की उम्मीद में। वो चाहता था कि कोई उसे जाने, उसकी दुनिया को समझे। लेकिन जुड़ने की उसकी पहली कोशिश ही एक भयानक विश्वासघात में बदल गई। उसकी पत्नी ने उसका राज बेच दिया और सैमसन एक बार फिर अकेला रह गया, इस बार धोखे के गहरे जख्म के साथ। और पता है क्या, ये कहानी बार बार दोहराई गई। ये एक पैटर्न बन गया था। उसे कोई ऐसा मिलता जो उसे खास महसूस कराता, वो उस पर भरोसा करता, अपना दिल खोलता, और फिर उसी भरोसे को टूटते हुए देखता। हर बार नतीजा वही था, अकेलापन। और यहीं से सैमसन की जिंदगी का सबसे बड़ा पतन शुरू होता है। प्यार की यही तलाश उसे उसकी सबसे बड़ी तबाही की ओर ले जाती है। ये एक ऐसे चैंपियन के गिरने की कहानी है जिसे किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि प्यार ने ही हराया। 1100 चांदी के सिक्के, वो भी हर एक शासक की तरफ से। सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम होगी उस जमाने में। ये रिश्वत की रकम दिखाती है कि सैमसन का राज दुश्मनों के लिए कितना कीमती था और दलीला का लालच कितना बड़ा। और आखिरकार दलीला के लगातार भावनात्मक दबाव के आगे सैमसन टूट गया। उसने अपना वो आखिरी राज भी बता दिया जो उसकी ताकत का स्रोत था। ये एक थके हुए दिल की हार थी जो अब और नहीं लड़ सका। और जब उसकी ताकत गई ना, तो सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं गई। सबसे दुखद बात यह थी कि उसे उस पल एहसास तक नहीं हुआ कि जिस दिव्य शक्ति ने उसे चुना था, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया था। इसके बाद पलिश्तियों ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखें निकाल दीं। बस इसके बाद उसकी दुनिया में सिर्फ अंधेरा था, हमेशा के लिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में सैमसन की जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर में जब सब कुछ छिन गया था, वहीं से उसकी सच्ची वापसी की शुरुआत होती है। जेल में उसका जीवन किसी जानवर से भी बदतर था। इजराइल का वो महान नायक अब कांसे की बेड़ियों में जकड़ा चक्की पीस रहा था। बच्चे उस पर हंसते थे, उसे राक्षस कहते थे। ये उसके शरीर और आत्मा दोनों के लिए सबसे बड़ी पीड़ा थी। और उसी अंधेरे और अपमान के बीच उसे कुछ याद आया, अपनी माँ के शब्द, वही शब्द जो उसे बताते थे कि वो कौन है। उसे याद आया कि उसकी पहचान उसकी ताकत या उसकी गलतियों से नहीं बल्कि एक माँ की दुआ से जुड़ी है। और इस एहसास ने, आप कह सकते हैं, सब कुछ बदल दिया। सैमसन ने अपनी आखिरी प्रार्थना की। ये अब ताकत के घमंड की नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान की सच्ची पुकार थी जिसने पहली बार अपनी कमजोरी को पूरी तरह स्वीकार किया था। और उसकी ये सच्ची प्रार्थना सुनी गई।
अपनी मौत में उसने उन सबसे ज्यादा दुश्मनों को मारा जितने उसने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं मारे थे। 3000 लोग। ये एक विनाशकारी अंत जरूर था, लेकिन इसमें उसका खोया हुआ मकसद पूरा हुआ। तो सैमसन की इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, इसमें वो सच छिपे हैं जो आज भी हमारी जिंदगी पर, हम सब पर लागू होते हैं। सैमसन की यात्रा हमें सिखाती है कि प्यार के बिना ताकत बस एक खोखला कवच है, और हम सब गलतियां करते हैं, हमें धोखा मिलता है, लेकिन वापसी का रास्ता हमेशा खुला होता है। शायद हमारी असली ताकत हमारी कमजोरियों को स्वीकार करने में ही है, और कोई भी इतना नहीं गिर सकता कि उसे माफी न मिल सके। एक सच्ची प्रार्थना काफी होती है। और ये कहानी हमें इस एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाती है। सैमसन की तरह शायद हम सब के अंदर भी एक गहरी सच्ची प्रार्थना है, जिसे हम जाहिर करने से, मांगने से डरते हैं। ये सवाल सोचने के लिए है।